नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। भारतीय परंपरा व संस्कृति में सुहागिन महिलाओं के द्वारा अखंड सौभाग्य व पति की दीर्घायु के लिए विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें से तीज, करवा चौथ आदि शामिल हैं, जो किसी न किसी रूप में प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता है। जैसा कि करवा चौथ में चांद का बड़ा ही महत्व माना जाता है, तो इस पर्व में रतनपुर की महिलाओं ने करवा चौथ पर्व के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। नारी शक्ति की समर्पण का पर्व करवा चौथ, जिसने पति के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण की भावना को प्रदर्शित करता है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी का बादल मंडरा रहा था, किंतु इस वर्ष आसमान में बारिश के बादलों का डेरा था। इसके बाद भी नगर की महिलाओं में करवा चौथ पर्व के प्रति उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई और नगर के हर गली मोहल्लों में करवा चौथ पर्व के प्रति जबरदस्त धूम देखने को मिली। इस अवसर पर 16 श्रृंगार तथा विभिन्न परिधानों से सुसज्जित महिलाओं के दमकते रूप को देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे चांद भी शर्मा कर बादलों की ओट में छुप गया हो और नगर के विभिन्न क्षेत्र की महिलाएं अपने अपने घरों की छत पर चांद का दीदार करने के खातिर आसमान पर नजर टिकाए हुए थी और लंबे इंतजार के बाद चांद कुछ पल के लिए आसमान पर नजर आया। उसके बाद शुरू हुआ फिर इन महिलाओं में पूजा पाठ का सिलसिला, जिसमें महिलाएं एकजुट होकर सामूहिक रूप से धूप, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और पंचामृत अधिक से अभिषेक करते हुए विधिवत गौरी गणेश की पूजा पाठ आरंभ की। उसके पश्चात करवा माता को लाल चुनरी और श्रृंगार के सभी सामान अर्पित करते हुए करवा माता की आरती उतारी गई और अंत में दूध का अर्घ्य देने के पश्चात चलने के माध्यम से चांद का दीदार करने के बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर इस व्रत को पूर्ण किया गया। करवा चौथ का दिन जैसे ही आता है, हम स्त्रियां हर्षोल्लास से भर जाते हैं। हमारे लिए सिर्फ आज लोगों को लगता होगा श्रृंगार कर लिया और बस, लेकिन हमारी आस्था हम प्रकट कर पाते हैं अपने पतियों के सामने। तो बहुत ही प्यार, उल्लास, उमंग का दिन है। हम पूरे दिन भूखे रहते हैं, लेकिन लगता ही नहीं है कि हमें भूख का एहसास ही नहीं होता। हम इतने स्नेह और प्यार से भरे होते हैं कि लगता है कि नहीं, हमें एक दिन और भी रख सकते हैं। चांद नहीं निकला तो पूरा शांति और संयम हमारे अंदर कूट कूट के रहता है, और जब निकलता है तो फिर बहुत ही प्यार से पूजा पाठ करके और चांद देख के पति के हाथ से ही पानी ग्रहण करके और फिर खाना खाते हैं। सुरभि विश्नोई अग्रवाल। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ करक चतुर्दशी व्रत रखा जाता है। इस दिन हम लोग निर्जला व्रत करते हैं और शाम को पूजा करके गौरी गणेश, कार्तिकेय जी का, गणेश जी का, माता पार्वती का, शंकर भगवान का पूजा करके उसके बाद मिट्टी का करवा बनाकर उसमें मीठा रखते हैं। जैसे गेहूं के ऊपर में गुड़ है, शक्कर है, उसके ऊपर अपनी सास को फिर उसमें सुहाग का सामान, साड़ी वगैरह सब दे के उनको पूजा करने के बाद देते हैं। और जैसे चंद्र निकलता है उनको दूध से अर्घ देकर पान की पत्ती में अर्घ दिया जाता है। उसके बाद अपने पति को देखकर जल पीकर उसके बाद फिर व्रत पूरा किया जाता है। प्रतिभा कश्यप, रतनपुर से। करवा चौथ व्रत कथा की सभी को शुभकामनाएं, माताओं बहनों को। और हम रतनपुर से सभी बहनें जो सुहागिनें हैं वो इस व्रत को करती हैं। सुबह जल्दी उठकर सभी अपना स्नान ध्यान करके भगवान का पूजन करके उसके पश्चात जो भी इसकी सामग्रियां हैं वो अपना इकट्ठा करके ये पूजा शुरू करती हैं। और शाम को जैसे ही चांद निकलने का समय होता है, उसके पहले माता चौथ माता का पूजा कथा करके उसके पश्चात हम चांद का इंतज़ार करते हैं और उनको अर्घ्य चढ़ाकर हम व्रत कथा को पूर्ण करते हैं और अपने पति के हाथों से वो जल पीकर हम इस व्रत को पूरा करते हैं। परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका जायसवाल है और मैं महामाया पारा रतनपुर से हूँ और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं आप सभी को देखकर चांद भी शर्मा गए? आज करवा चौथ का व्रत हम बहुत ही विधि विधान से सुबह प्रातः स्नान करके सुबह और रात्रि में 8:16 में आज चंद्रमा का उगने का समय था, पर आज बादल के कारण आज चांद छिप गया है। पर हम लोगों ने सभी अर्घ दे करके पूजा पाठ समाप्त कर लिए हैं। धन्यवाद।